तो आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये फ़ोन सिर्फ छूने से या यूं देखने से कैसे खुल जाता है। ये लगता तो जादू है रोज़मर्रा का, लेकिन जाहिर है इसके पीछे ठोस साइंस है। जी बिल्कुल। हमारे पास जो मालूमात हैं वो बताती हैं कि ये टेक्नोलॉजीज़ कैसे काम करती हैं। तो मकसद यही है कि इस साइंस को समझा जाए। तो क्या वाकई हर किसी के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं और ये फ़ोन चेहरा कैसे पढ़ लेता है? चलें ज़रा देखते हैं इसको। हाँ, पहली बात तो यही है कि फिंगरप्रिंट्स वाकई मुनफरिद होते हैं हर इंसान के, यहाँ तक कि जुड़वां बच्चों के भी मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा। जी, तो जब आप फोन पर फिंगरप्रिंट रजिस्टर करते हैं तो वो सेंसर उसी मुनफरिद पैटर्न को रिकॉर्ड करता है। और ये सेंसर भी मैंने सुना अलग अलग तरह के होते हैं। बिल्कुल, बुनियादी तौर पर 3 किस्में हैं आजकल। एक तो है ऑप्टिकल सेंसर। ऑप्टिकल? जी, वो रोशनी इस्तेमाल करता है, उंगली की एक 2D तस्वीर लेता है, जैसे समझें एक फोटोकॉपी मशीन। ठीक। फिर आते हैं कैपेसिटिव सेंसर। ये आजकल ज्यादातर फोन्स में होते हैं। ये बिजली के छोटे सिग्नल से काम करते हैं। बिजली से? कैसे? देखें, आपकी उंगली पर जो लकीरें हैं और जो खाली जगहें हैं, उनकी वजह से जिल्द के नीचे बरकी चार्ज में फर्क आता है। ये सेंसर उसी फर्क को नापकर एक नक्शा बना लेता है? ओह अच्छा। और तीसरे? तीसरे हैं अल्ट्रासाउंड सेंसर। ये आवाज की लहरें भेजते हैं। आवाज की? जी, अल्ट्रासाउंड। वो लहरें उंगली से टकराकर वापस आती हैं और उनके वापस आने के वक्त से सेंसर एक 3D नक्शा बनाता है। ये जिल्द की सतह के नीचे भी देख सकता है। तो ये अल्ट्रासाउंड तो ज्यादा जदीद लगता है, 3D नक्शा। फिर भी ज्यादातर फोन्स में वो दूसरे वाले कैपेसिटिव क्यों है? सस्ता होने की वजह से? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। इसमें कीमत का भी दखल है, रफ्तार का भी, और ये कि टेक्नोलॉजी कितनी पुख्ता हो चुकी है। कैपेसिटिव काफ़ी अरसे से है, काबिले भरोसा है और निस्बतन सस्ती भी। अल्ट्रासोनिक नया है, गीली उंगलियों के साथ शायद बेहतर काम करता है, लेकिन महंगा भी है और कभी-कभी थोड़ा सुस्त भी हो सकता है। ठीक है, ये तो हुई सेंसर की बात, लेकिन फ़ोन इस मालूमात को रखता कैसे? क्या मेरी उंगली की तस्वीर सेव कर लेता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत अहम बात है। फोन आपकी उंगली की असल तस्वीर हरगिज महफूज नहीं करता। तो फिर? वो स्कैन से कुछ खास मुनफरिद निशानियां, जिन्हें मिनूशिया कहते हैं, वो निकालता है और उनसे एक रियाजियाती कोड बनाता है, एक तरह का डिजिटल खुलासा। उसे टेम्पलेट कहते हैं। अच्छा, टेम्पलेट। तो ये कहाँ जाता है फ़ोन में? आम मेमोरी में? नहीं, और यही तो इसकी सिक्योरिटी की खास बात है। ये टेम्पलेट फोन के प्रोसेसर के अंदर एक बहुत ही महफूज अलग थलग जगह पर स्टोर होता है। प्रोसेसर के अंदर? जी, उसे ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट या TE कहते हैं, या एप्पल की डिवाइसेस में इसे सिक्योर एनक्लेव कहते हैं। आप यूँ समझे, फोन के अंदर एक डिजिटल तिजोरी है जो बाकी फोन से बिल्कुल अलग है। वाह, अगर फ़ोन हैक भी हो जाए तो भी आम तौर पर हैकर इस तिजोरी तक नहीं पहुंच सकता। ये डेटा फोन से बाहर कभी नहीं जाता, ना एप्पल के पास ना गूगल के पास। जबरदस्त। तो जब फ़ोन खोलते हैं तो नया स्कैन इसी तिजोरी वाले कोड से मिलाया जाता है? बिल्कुल, और सिस्टम इतना स्मार्ट होता है कि वो मामूली फर्क, जैसे उंगली थोड़ी गीली है या आपने जोर से दबाया, उन चीजों को नजरअंदाज कर देता है। मशीन लर्निंग की वजह से वक्त के साथ वो आपकी उंगली को बेहतर पहचानने भी लगता है। और एक और चीज, हिफाजत के लिए ये टेम्पलेट बायोमेट्रिक हैशिंग से गुजारा जाता है। मतलब इसे एक ऐसे कोड में बदल दिया जाता है जिसे वापस असल फिंगरप्रिंट में बदलना नामुमकिन है। अच्छा। तो अगर कोई किसी तरह उस तिजोरी तक पहुंच भी जाए तो वो उस कोड से आपका फिंगरप्रिंट नहीं बना सकता। फिंगरप्रिंट्स तो समझ आ गए, लेकिन अब तो चेहरे से फ़ोन खुलना भी बहुत आम है, फेस आईडी और ये सब। ये कैसे होता है? ये तो और भी ज़्यादा, क्या कहते हैं, फ्यूचरिस्टिक लगता है। हाँ, ये भी बड़ा दिलचस्प प्रोसेस है। इसमें भी कई कदम हैं। फोन पहले कैमरे में चेहरा ढूंढता है, फिर उसे सीधा करता है, फिर चेहरे के खास नक्शो निगार निकालता है, जैसे आंखों के बीच का फासला, नाक की चौड़ाई, जबड़े की शक्ल। ओके। और आखिर में उसे पहले से महफूज डेटा से मिलाता है। इसके लिए फ्रंट कैमरा तो इस्तेमाल होता ही है, लेकिन अक्सर बेहतर सिस्टम में इजाफी सेंसर्स भी होते हैं, जैसे इंफ्रारेड यानी IR या डेप्थ सेंसर। हाँ, वो एप्पल का फेस आईडी
सुना है वो कोई 30,000 नुक्ते फेंकता है चेहरे पे। ये क्या चीज है? जी, एप्पल का ट्रू डेप्थ सिस्टम यही करता है। इसमें एक डॉट प्रोजेक्टर होता है जो चेहरे पर 30,000 से ज्यादा नजर ना आने वाले इंफ्रारेड नुक्ते फेंकता है। 30,000? जी, फिर एक इंफ्रारेड कैमरा उन नुक्तों के पैटर्न को पढ़ता है। इससे चेहरे का एक तफसीली 3D नक्शा बन जाता है और साथ में एक 2D इंफ्रारेड तस्वीर भी। अच्छा। एंड्रॉयड फोन्स में भी अब सिर्फ सादा 2D तस्वीर वाले सिस्टम कम हो रहे हैं। ज्यादा जदीद फोन्स में या तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर आ रहे हैं जो फासला नापते हैं, या फिर एप्पल जैसे IR सिस्टम्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसका मतलब चेहरे का भी एक टेम्पलेट बनता है और वो भी उसी डिजिटल तिजोरी में जाता है? बिल्कुल वैसे ही। ये भी एक रियाजियाती मॉडल होता है, तस्वीर नहीं होती, और ये भी फोन के उसी महफूज हिस्से यानी TEE या सिक्योर एन्क्लेव में खुफिया तौर पर स्टोर होता है। और ये भी सीखता रहता है, जैसे अगर दाढ़ी रख ली या चश्मा लगा लिया? जी हाँ, इसमें मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स, खास तौर पे CNNs जो तस्वीरें पहचानने में माहिर होते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं। वो वक्त के साथ आपके चेहरे की तब्दीलियों को सीखते हैं और टेम्पलेट को अपडेट करते रहते हैं। लेकिन क्या इन्हें धोखा दिया जा सकता है, जैसे किसी की तस्वीर दिखाकर? ये एक अहम सवाल है। जो सिस्टम सिर्फ सादा 2D कैमरे पर इन्हिसार करते हैं, उन्हें कभी-कभी अच्छी क्वालिटी की तस्वीर से धोखा दिया जा सकता है। लेकिन जिन सिस्टम्स में इंफ्रारेड या डेप्थ सेंसर होते हैं, जैसे फेस ID, उन्हें धोखा देना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो 3D शक्ल देखते हैं, सिर्फ तस्वीर नहीं। इसीलिए एप्पल कहता है कि फेस ID में गलती का इम्कान 10 लाख में 1 है, जबकि फिंगरप्रिंट में 50,000 में 1। काफी फर्क है। जी, और इनमें लाइवनेस डिटेक्शन भी होती है। मतलब सिस्टम चेक करता है कि सामने कोई जिंदा इंसान है भी या नहीं, जैसे आंखें झपकना या चेहरे की हल्की हरकत, वो तस्वीर या मास्क को पकड़ लेते हैं। अमली जिंदगी में क्या मसले आते हैं? आपने गीली उंगली का बताया था, कम रोशनी में चेहरा पहचानना। हाँ, बिल्कुल आते हैं। गीली या तेल लगी उंगली से कैपेसिटिव सेंसर को मसला हो सकता है। अल्ट्रासोनिक वहां बेहतर काम करता है। चेहरे की शनाख्त में अगर सिर्फ आम RGB कैमरा है तो कम रोशनी में मुश्किल होती है, लेकिन इंफ्रारेड सेंसर अंधेरे में भी काम कर लेते हैं। और रफ्तार कौन सा तेज है? आमतौर पर फिंगरप्रिंट तेज होता है, आधे सेकंड से भी कम में खुल जाता है। फेस ID 1 सेकंड के करीब लेता है। लेकिन ये सब फोन की प्रोसेसिंग पावर पर भी मुनहसिर है। जो तेज चिप्स हैं, जैसे एप्पल की A सीरीज या क्वालकॉम की स्नैपड्रैगन, वो इसे बहुत तेज बनाती हैं। ये डेटा, मतलब फिंगरप्रिंट या चेहरे का नक्शा, ये तो बहुत ही ज़ाती चीज़ है। इसकी प्राइवेसी का क्या इंतजाम है? ये कंपनियां कहाँ रखती हैं इसे? ये फिक्र बिल्कुल जायज़ है, और इसीलिए जो कानून है, जैसे GDPR यूरोप में, वो बायोमेट्रिक डेटा को बहुत हसास मानते हैं। बनाने वाले, मतलब एप्पल, गूगल, सैमसंग वगैरह, वो सब यही कहते हैं, और टेक्निकली ऐसा ही है कि ये डेटा, चाहे फिंगरप्रिंट हो या चेहरा, सिर्फ और सिर्फ आपके फोन पर रहता है, उसी महफूज तिजोरी में। अच्छा। जी, ये कभी भी उनके सर्वर्स पर अपलोड नहीं होता। इस पर सारिफ का मुकम्मल कंट्रोल होता है। ठीक है, लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजी सबके लिए ठीक काम करती है? जैसे क्या पता जुड़वां बच्चों में फर्क ना कर पाए, या बूढ़े लोग जिनकी उंगलियों के निशान घिस जाते हैं। हाँ, कुछ चैलेंजेस हैं। जुड़वां बच्चों के केस में कभी कभी चेहरे की शनाख्त में मसला आ सकता है, और जिन लोगों के फिंगरप्रिंट्स बहुत घिस गए हों, जैसे बुजुर्ग या मेहनतकश, उन्हें वाकई फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करने में मुश्किल हो सकती है। तो इसका हल क्या है? हल यही होता है कि आप एक से ज़्यादा उंगलियां रजिस्टर कर लें, या फिर आप चेहरा और फिंगरप्रिंट दोनों इस्तेमाल करने का ऑप्शन रखें। ज़्यादातर फ़ोन्स अब ये सहूलत देते हैं। और ये सिर्फ फ़ोन खोलने के लिए नहीं रहा। अब तो ऐप्स में लॉगिन करना हो या पेमेंट करनी हो, बैंकिंग ऐप्स, हर जगह यही इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल, सिक्योरिटी का पूरा तस्वुर ही बदल गया है। पहले होता था आप क्या जानते हैं, यानी पासवर्ड, अब है आप कौन हैं। तो खलासा करें तो फिंगरप्रिंट में सेंसर्स हैं जो एक खास रियाजियाती कोड टेम्पलेट बनाते हैं जो फ़ोन की महफूज जगह पर रहता है। जी। और चेहरे की शनाख्त में कैमरे, सेंसर्स, चेहरे की नक्शासाजी और AI इस्तेमाल होती है, और इसका टेम्पलेट भी फ़ोन पर ही रहता है। बिल्कुल। और दोनों का मकसद सहूलत भी देना है और सिक्योरिटी और प्राइवेसी का ख्याल भी रखना है।
आपने बिल्कुल सही खुलासा किया। ये टेक्नोलॉजीज दरअसल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही मुतासरकुन इम्तिजाज हैं, और ये मुसलसल बेहतर हो रही हैं ताकि सहूलत, सिक्योरिटी और हमारी ज़ाती मालूमात की हिफाजत, इन सब में एक अच्छा तवाज़ुन रहे। ये सोचकर ही अजीब लगता है कि हमारे जिस्म ही हमारी चाबियां बनते जा रहे हैं। मुस्तकबिल में क्या हो सकता है? मतलब चेहरों और उंगलियों के निशानात से आगे क्या हथेली की रगें, आवाज या शायद हमारे चलने का अंदाज? कौन जाने अगला मुनफरिद डिजिटल शनाख्ती निशान क्या हो? ये वाकई सोचने की बात